दोस्तों, आज हम आप सभी को उत्तल लेंस की सहायता से एक अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना बताएंगे, जो इस उपकरण के माध्यम से आज बताया जाएगा। और इसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है, तो सबसे पहले हमें एक प्रकाशीय बेंच की आवश्यकता होगी। ये प्रकाशीय बेंच रखा हुआ है और इसमें 3 स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक स्टैंड में हम समतल दर्पण हमारे पास है, इस समतल दर्पण को हम इस पहले स्टैंड में लगाएंगे। और जो एक दूसरा स्टैंड है, इसमें हमने एक उत्तल लेंस लगा रखा है और इस प्रकार का उत्तल लेंस हमें चुनना है कि जिस अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है उससे कम फोकस दूरी होना चाहिए। तो इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस अवतल लेंस की फोकस दूरी से कम है। तो इस प्रकार से हम इसको व्यवस्थित करेंगे सबसे पहले प्रकाशीय बेंच से कि समतल दर्पण के जो परावर्तक तल है उसके ठीक सामने, समतल दर्पण के परावर्तक तल के ठीक सामने हमने उत्तल लेंस को लगा दिया और ये पूरा समांतर रहे बिल्कुल प्रकाशिक बेंच, और ये तीनों स्टैंड जो लिए गए बिल्कुल सीधाई में होना चाहिए। और लास्ट में हमने एक पिन, यहां देखिए एक पिन लगाया गया है इस स्टैंड में, और इस पिन की ऊंचाई उतना ही रखना है जितना कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र के ठीक बीच में आए, सीधाई पर आए। तो सर्वप्रथम हमें यही करना है कि सबसे पहले इस समतल दर्पण को प्रकाशिक बेंच पर एक किनारे हमें सेट कर देना है किसी निश्चित संख्या पर। हमने यहाँ 90 सेंटीमीटर पर इस समतल दर्पण को रख दिया और उसके बाद में अब दूसरे स्टैंड में ये उत्तल लेंस लगाया गया है और इस उत्तल लेंस को इसी के समीप रखना है, एकदम सटा के नहीं रखना, थोड़ी दूरी पर। इसको हमने आज 70 पर सेट किया है। 70 सेंटीमीटर मीटर पैमाना इसमें जड़ा हुआ है, इस पर ये बता रहा है। अब यहाँ इतना हमें ध्यान रखना है, बड़ी सावधानी से इस प्रयोग को करना होता है कि बिल्कुल सीधाई में रहे और इसका प्रकाशिक केंद्र और एक हमारे पास पिन है, इस पिन को हम वस्तु पिन कहेंगे। इस पिन की सहायता से सबसे पहले इस जो उत्तल लेंस इसमें लगा हुआ है, इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए ये दोनों एक निश्चित दूरी पर यहाँ सेट है और बिल्कुल हमारा उपकरण रेडी है। ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के ठीक सीधाई में है। अब हमें एक तीसरा वस्तु पिन को लेना है, जो इसी में हम इसी के सहारे धीरे धीरे खिसकाएंगे और इस प्रकार खिसकाएंगे और साथ साथ देखते रहेंगे और इसको धीरे धीरे इस लेंस के नजदीक ले जाना है और हमें ये चेक कर लेना है कि बिल्कुल ये सिधाई में तीनों होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर होगा तो प्रतिबिंब में लंबन दिखाई देगा। अब इस पिन को इसी स्टैंड पर हमें धीरे धीरे आगे खिसकाना है इस उत्तल लेंस की ओर और साथ साथ इसमें प्रतिबिंब को भी देखना है। क्योंकि पीछे समतल दर्पण लगा हुआ है, तो जो भी प्रकाश का यहाँ से परावर्तन होगा इस समतल दर्पण से, जो प्रकाश अपवर्तित होकर लेंस से समतल दर्पण पर गिरेगी उसका परावर्तन होगा, जिसके कारण इसी पिन का हमें एक प्रतिबिंब इसके ऊपर दिखाई देगा। तो उसी प्रतिबिंब को हमें ढूंढना है। बहुत अधिक दूरी पर जब रहेगा तो प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब इसको हम इस लेंस की ओर चलाएंगे तो धीरे धीरे इसके करीब ले जाने पर, देखिए इसको हम धीरे धीरे इसके करीब ले जा रहे हैं और धीरे धीरे इतना करीब ले जाएंगे कि इसका उल्टा प्रतिबिंब इसी के ऊपर दिखाई दे और लंबन भी ना रहे, इसमें लंबन भी ना रहे। देखिए हम इस प्रकार से इसको धीरे धीरे आगे खिसका रहे हैं और एक निश्चित दूरी तक इसको खिसकाएंगे जब तक इसका उल्टा प्रतिबिंब स्पष्ट ना बने। अब यहां देखिए अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब है तो ये गड़बड़ आएगा। इसकी पिन बिल्कुल प्रकाशिक केंद्र के सिधाई में इसकी नोक होनी चाहिए और इसको धीरे धीरे खिसकाते जाएंगे और इतना खिसकाएंगे कि इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे। अब ये देखिए जैसे ही हम 55 के आसपास ले जा रहे हैं, इस वस्तु पिन को 55 के समीप ले जा रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी प्रतिबिंब में थोड़ा सा लंबन दिख रहा है, जिसको हम अपने अनुसार इसको सेट करके उस लंबन को दूर करेंगे। अब यहां देखिए ठीक 55 पर इसका उल्टा प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका प्रतिबिंब 55 पर दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको एक टेबल में, यहां एक टेबल बना हुआ है बोर्ड पर, इस टेबल में हमें भरना होता है। टेबल में हमने क्या देखा
कि एक ऐसा हमें बिंदु मिल रहा है, इस पर एक ऐसा बिंदु मिल रहा है जिसका उल्टा प्रतिबिंब, पिन का उल्टा प्रतिबिंब हमें उसी के ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में लेंस की स्थिति और वस्तु पिन की स्थिति को हम इस पैमाने पर पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए लेंस की स्थिति 70 है, यहां हमने लिखा उत्तल लेंस L1 की स्थिति a सेंटीमीटर, तो यहां हम 70 लिख देंगे, 70 सेंटीमीटर पैमाने पर बता रहा है। और वस्तु पिन की स्थिति, तो वस्तु पिन की स्थिति यहां 55 है, तो 55 हम यहां लिख देंगे, वस्तु पिन O की स्थिति 55। अब अगर इनका डिफरेंस लिया जाए तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो यहां से देखिए 70 और 55 का हमें डिफरेंस लेना है, और ये F1 इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी यहां से हमको 15 सेंटीमीटर मिल रही है, ये 15 सेंटीमीटर मिल रही है। अब इसी प्रकार इसकी स्थितियां हमें बदलनी है। अब लेंस की स्थिति बदल के और फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी है। तो एक बार मान लीजिए हमने इस लेंस को खिसका के हमने कर दिया अब की बार 65 पे, तो लेंस को 65 पे जब करेंगे तो वो जो हमको प्रतिबिंब बन रहा था वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में हमको फिर से इस वस्तु पिन को फिर से आगे खिसकाना पड़ेगा और धीरे धीरे इसके समीप ले जाएंगे। तो धीरे धीरे अब की बार फिर समीप ले जा रहे हैं, तो अब की बार देखिए उतनी ही दूरी के आसपास, यानी एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर भी चल सकता है। और जब इसके समीप ले जाएंगे तो ये जैसे ही हम 48 या 49 के आसपास पहुंचेंगे, पहला जैसे ही हमको पैमाना पाठ्यांक मिल गया तो वहां से एक अनुमान लग जाता है। उसी अनुमान के आधार पर हम सीधे 48 या 49 के समीप जाएंगे तो प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा, वो प्रतिबिंब फिर से दिखाई देने लगा। और धीरे धीरे इसको 50 तक खिसका कर देख लेंगे, हम 49 से 51 के बीच देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमें फिर उसी तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए 50 पर प्रतिबिंब हमको मिल रहा है। तो दोनों की स्थितियां पैमाने पर देख लेंगे। हमने अब की बार उत्तल लेंस को 65 पर सेट किया है और वस्तु पिन की स्थिति 50 के समीप बिल्कुल दिख रही है। तो अब यहाँ अगर इसको 65 करेंगे तो यहाँ हमको 50 मिल जाएगा और इसका अंतर फिर 15 सेंटीमीटर ही आएगा। इसी प्रकार अगर तीसरी स्थिति कोई ले ले, अब की बार फिर उत्तल लेंस को किसी दूसरे अंक पर हम सेट करें, मान लीजिए हमने 60 पे सेट किया, तो निश्चित रूप से अगर इसमें लंबन नहीं है, हमारा उपकरण बिल्कुल अगर सही ढंग से इसको सेट किया गया है तो निश्चित रूप से ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी अब की बार 45 के आसपास, तो ये 45 के आसपास ठीक वैसे ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो बिल्कुल वही प्रतिबिंब हमको पुनः जब हमने 60 पर उत्तल लेंस को सेट किया तो अब की बार 45 पर हमको वही प्रतिबिंब दिखाई दिया और इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो फिर से हमको 15 मिल गया। अब इन तीनों का माध्य ले लेंगे। हो सकता है अगर उपकरण थोड़ा भी डिस्टर्ब होगा तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत अंतर संभव है, तो थोड़ा बहुत अंतर भी अगर आ रहा है तब भी हम प्रयोग में सही ही मानेंगे। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया। इसका मध्यमान अगर निकाले तो माध्य फोकस दूरी F1 की वैल्यू यहां से हमको प्राप्त हो गई। माध्य फोकस दूरी F1 हम इन तीनों को जोड़ के और 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करेंगे तो निश्चित रूप से 45/3 यानी 15 सेंटीमीटर हमको मालूम चल गया इस फोकस दूरी इसकी। अब हमें जो उस अवतल लेंस, इस अवतल लेंस की फोकस दूरी इससे अधिक होनी चाहिए, तो हमने अनुमान से इसकी फोकस दूरी अधिक ही लिया है और इस उत्तल लेंस को अब की बार क्या करना है कि इस अवतल लेंस और उत्तल लेंस को एक साथ कंबाइन करके उसी पिन पर लगाना है। तो अब की बार हमें यहाँ उत्तल और अवतल दोनों को एक साथ लगाना है और इसी स्टैंड में, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, जबकि दोनों लेंस संपर्क में हो। तो दोनों लेंसों को अब की बार संपर्क में रखना है, तो इसको हम इस प्रकार से ढीला करेंगे और इसी के ठीक आगे यहां पर हम इस अवतल लेंस को साथ में इसके संयुक्त कर देंगे। ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके इसी स्टैंड पर लगा देंगे। देखिए बिल्कुल सीधे रहे दोनों लेंस, इस प्रकार से हम लगाएंगे कि दोनों लेंस बिल्कुल सीधे रहें।
अब ये देखिए, अब इसको फिर से वही स्थिति हम दोहराएंगे। इसमें हमें समतल दर्पण की स्थिति को चेंज नहीं करना है। अब की बार हम ये जो संयुक्त लेंस हमारा बना हुआ है, इस संयुक्त लेंस को फिर से हम उसी के आसपास ले जाके हम 70 पे मान लीजिए हमने फिक्स कर दिया संयुक्त लेंस को। अब वस्तुपिंड को फिर से हमें इस संयुक्त लेंस के समीप ले जाना है। अब की बार संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी अब की टेबल में हमें कुछ चेंजिंग करना है। इस टेबल में जो उत्तल लेंस था वहां संयुक्त लेंस लिखना पड़ेगा। संयुक्त लेंस की स्थिति हमें पता लगानी है कि संयुक्त लेंस L2 की स्थिति क्या है और इसके लिए पाठ्यांक निकालना है। और यहां अब की बार फोकस दूरी इस संयुक्त लेंस का निकलेगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी देखिए क्या होगी। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे ये पहला प्रयोग किए हैं, इसी प्रकार से इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो संयुक्त लेंस यहां लिख देंगे टेबल में और इसको हमने L2 लिख दिया। L2 इसकी स्थिति खोजनी है और यहां इसकी फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। फिर से इस वस्तुपिंड को संयुक्त लेंस के समीप ले जाएंगे, धीरे धीरे समीप ले जाएंगे। अब इसको इतना समीप ले जाएंगे कि हमें वही उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे और ये तीनों बिल्कुल सीधाई में रहें। तो बिल्कुल सेम वही चीजें करना है, हमें कुछ अलग से नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारे उपकरण बिल्कुल सीधे एक दूसरे के सीधाई में होने चाहिए, डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए इसको हम धीरे धीरे खिसका रहे हैं और जैसे जैसे आगे हम खिसका रहे हैं इसका भी उल्टा प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं दे रहा। अब जैसे जैसे हम इसके समीप ले जा रहे हैं देखिए, अब आगे जब बहुत आगे ले जाएंगे तो ये सीधा प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। लेकिन हमें सीधे की जरूरत नहीं है, हमें उल्टे प्रतिबिंब की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई अवतल लेंस के संपर्क में कोई उत्तल लेंस कम फोकस दूरी वाला अगर लगा दिया जाए तो वह पूरा लेंस जो कॉम्बिनेशन है वो एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अब ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा तो बिल्कुल उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। और हम देखिए यहां हमने बिल्कुल 60 के करीब रख दिया। अब एक 70 पर हमारा संयुक्त लेंस है और 60 पर हमने इस पिन को रखा और बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब पहले जैसा दिखाई दे रहा है। तो जैसे पहले दिखाई दे रहा था और इसमें लंबन ना रहे, लंबन को अपने अनुसार हम संशोधित कर लेंगे। अब ये 60 पर जब वस्तुपिन है, वस्तुपिन की स्थिति 60 पर है और संयुक्त पिन की स्थिति हमारी जो संयुक्त लेंस है ये 70 पर रखा गया है और वस्तुपिन 60 पर है। तो अब यहां से देखिए हमने दोनों का अंतर निकाला तो 10 अंतर आ रहा है, 10 अंतर आ रहा है। अब फिर से यहां अब की बार हम कैपिटल F निकाल रहे हैं। कैपिटल F मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। हमने ये मान लिया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 और अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को कैपिटल F माना है। तो अब यहां फिर से स्थिति बदल दीजिए। अब की बार हमने इस संयुक्त लेंस को हटा के कर दिया 75 पे और जब 75 पे करेंगे तो फिर से वही प्रतिबिंब ढूंढेंगे। तो देखिए 75 पर करने पर हमें फिर लेंस की ओर ही वस्तुपिंड को चलाना पड़ेगा तभी वो प्रतिबिंब मिलेगा। अब ये 65 के आसपास ले जाएंगे। जब 65 पर हमें वही प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो अगर हम 75 पर इसको रख रहे हैं तो निश्चित रूप से 65 पर मिलेगा और फिर से अंतर हमें 10 का ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम इसकी स्थिति को और बदल दें। अगर थोड़ा सा और करीब हम इसको कर दें 80 पर। समतल दर्पण हमारा 90 पर रखा हुआ है, हमने 80 पर संयुक्त लेंस को रख दिया। अब हमें वस्तुपिंड को आगे पीछे खिसका कर फिर से वही प्रतिबिंब ढूंढना होगा। अब वही प्रतिबिंब हम ढूंढेंगे तो ये देखिए 70 के आसपास जब पहुंचेंगे तो हमको वही प्रतिबिंब फिर से 70 पर दिखाई देगा, यानी उसके आसपास हो सकता है 69 से ही ये प्रतिबिंब हमको दिखाई देने लगता है। तो ऐसे स्थिति में जब हमने इसको 80 पर रखा तो ये 70 के आसपास बिल्कुल प्रतिबिंब स्पष्ट दिखेगा। अब यहां से भी इनका अंतर 10 आया। अब अगर माध्य लिया जाए तो संयुक्त लेंस की माध्य फोकस दूरी F बराबर 10 + 10 + 10, ये तीनों को जोड़ लेंगे और बटा 3 कर देंगे। यहां से सॉल्व करेंगे तो 30 को 3 से भाग करने पर हमें 10 सेंटीमीटर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्राप्त हो गई। अब हमें सूत्र मालूम है, एक सूत्र पढ़े हो, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F ये बराबर होता है 1/f1 + 1/f2। इसी सूत्र में हम मान रख के F1 का मान निकाल चुके हैं। F1 का मान कितना आया है देखिए, यहां 1/f, F का मान आया है 10 और F1 का मान आया था 15 और F2 का मान हमें निकालना है। तो यहीं से अब हम
कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम 30 और ये आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/30। इसको हम अपोजिट करेंगे तो F2 बराबर हमें 30 सेंटीमीटर मिल जाएगा। F2 बराबर 30 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मतलब जिस अवतल लेंस की हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है उस अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें 30 सेंटीमीटर प्राप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम एक उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं जबकि दोनों लेंस संपर्क में हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर नए प्रैक्टिकल के साथ पुनः एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।